आजकल जलाओ घेराव और तोड़फोड़ करना फैशन बन चुका है। 9 मई को एक घर में घुसकर टीवी स्क्रीनों पर डंडे मारे गए। बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ। शाम में भी लूटमार की गई। ये कल्चर बन चुका है। क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर्स हाउसेस पर हमले हुए हैं? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, जो काम पार्लियामेंट के करने का है वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाना चाहते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीके एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। रियासत अली आज़ाद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लोग सहाफ़ी को फाइल दिखाते हैं कि करप्शन हो रही है, खबर दे दें। सहाफ़ी अपनी खबर के ज़राए कभी नहीं बताता। पीका पर अमल हो गया तो फिर सहाफ़ी सिर्फ मौसम का हाल ही बता सकेंगे। PFUJ के वकील ने दलाल दिए कि पीका का कानून इतनी जल्दबाजी में बनाया गया कि शिकों के नंबर भी दुरुस्त दर्ज नहीं किए गए। इस कदर गलतियाँ हैं कि दरख्वास्त दहिंदा की 2 तारीफ़ें कर दी गई हैं। वो दोनों भी एक दूसरे से मुतसादिम हैं। पीका कानून के तहत सब कुछ हुकूमत के मातहत होगा। वकला की एक्ट पर अमल दरामद रोकने की सदा। जस्टिस इनाम अमीन ने रिमार्क्स दिए, अगर कोई मसला हो तो बताएं, हम यहीं बैठे हैं। आप मुतफरक दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मावनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और दरख्वास्त गुजार इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तमाम दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तों का तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है। इलेक्शन कमीशन के साथ सवालात के जवाबात पर दलाइल से कबल दरख्वास्तों पर दलाइल सुन लें। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त गुजारों को तहरीरी जवाब की नकूल फराहम करने की हिदायत। समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। पीटीआई मुख्तलिफ नामों पर गौर कर रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए अखबार में इश्तिहार दिया था। 5 दरख्वास्त गुजार वही हैं जिन्होंने किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। 5वां दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर का साथी है, जिसे पार्टी ने कब का निकाल दिया है। जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया सब ने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड मिली। FIA ने हमारा रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया था। इलेक्शन कमीशन से सलाह की कि दलाइल से पहले रिकॉर्ड बाजियाब करवाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद। आज मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। समिट से कलीदी खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म UAE के नायब सदर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। श्रीलंका, बोस्निया और दीगर ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें होंगी। सरमायाकार भी वज़ीर-ए-आज़म से मिलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़मानत में 5 मार्च तक तौसी। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान अली अमीन गंडापुर पेश न हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक दरख्वास्त गुजार का पेश होना ज़रूरी है। अगली तारीख दे देंगे, लेकिन हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त गुजार को खुद पेश होना होगा। पाकिस्तान की तरक्की ख़वातीन की तरक्की से मुंसलिक है। अब पंजाब में किसी बेटी का ख्वाब वसाइल की कमी से अधूरा नहीं रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का ख़वातीन के आलमी दिन बराए साइंस पर पैगाम। कहा, साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में ख़वातीन का किरदार महज ज़रूरी नहीं बल्कि नागुज़ीर है। तरक्की के लिए अपनी बेटियों को जदीद उलूम और IT की महारतों से आरास्ता करना होगा। लैपटॉप स्कीम का मकसद तालिबात की जदीद उलूम और टेक्नोलॉजी तक रसाई है। अपनी बेटियों को हर वो सहूलत देंगे जो आगे बढ़ने में मदद दे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 जिना एवेन्यू इंटरचेंज का दौरा। ज़ेर तामीर फ्लाईओवर के फिनिशिंग कामों का मुआयना किया। 18 फरवरी तक मनसूबा मुकम्मल करने की डेडलाइन। मजदूरों को शाबाश दी। मजीद मेहनत से काम करने की तलकीन। मोहसिन नकवी ने कहा, मनसूबे के तमाम काम खुसूसन राब्ता सड़कें और हार्टिकल्चर को जल्द मुकम्मल किया जाए। ब्यूटिफिकेशन वर्क में कोताही बर्दाश्त नहीं।